पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग ना मुझे एक्चुअली में ठीक लग रही है। उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन बिल्कुल अलग है। उसका रन अप तो सामान्य होता है, लेकिन गेंद हाथ से रिलीज करने से पहले वो अचानक रुक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ सेकंड के लिए ठहर गए। किसने यहाँ पे टॉप 4 में रखी? मेरे टॉप 4 में है पाकिस्तान। नेदरलैंड से तो हरा ही देता हूं मैं कह रहा हूं पाकिस्तान मेरे टॉप 4 में शुरू से थी और वो आएगी, मुझे लग रहा है पूरी प्रोबेबिलिटी उनकी। भाई ये पाकिस्तान के उस्मान तारिक को हम क्या चेकिंग स्टार कह सकते हैं? बट्टा मारने वाला, ढेला फेंकने वाला बॉलर। T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पाकिस्तानी बॉलर उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन पर भारतीय मीडिया में खासी बहस चल रही है। कुछ भारतीय तज्जियाकार उनके एक्शन को मशकूक करार देते हुए कह रहे हैं कि आईसीसी को इसका बारीक बीनी से जायजा लेना चाहिए। उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और ये तासुर दिया जा रहा है कि बड़े इवेंट में दबाव के तहत उनका एक्शन मसला बन सकता है। लेकिन दूसरी जानिब वही भारतीय मीडिया ये भी कह रहा है कि पाकिस्तानी टीम को इस बार आसान न लिया जाए। उनके मुताबिक पाकिस्तान के पास मैच विनर बॉलर्स और नौजवान टैलेंट मौजूद है जो किसी भी बड़ी टीम को अपसीट कर सकता है। वर्ल्ड कप 2026 में अगर पाकिस्तान अपनी लाइन और लेंथ पर कायम रहा तो नताइज हैरानकुन हो सकते हैं। इसलिए तनकीद अपनी जगह, मगर खतरे की घंटी भी बज रही है कि पाकिस्तान को कमजोर समझने की गलती महंगी पड़ सकती है। उस्मान तारिक के एक्शन को लेकर आप सब जिन्होंने पहली बार देखा वो सोच रहे हैं ये कहां से आ गया यार, ये क्या तरीका, ये तो कोई तरीका ही नहीं है, कैसे रुक जाते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं लगता कि आप ऐसे करके बॉलिंग करने आए, उसको ऐसे हुए आपने पॉज कर दिया, पॉज, फिर आपने प्ले का बटन दबाया तो फिर वो बॉलिंग करते हैं। अब पॉज करना इज एब्सोल्युटली ओके, इट्स लीगल, लेजिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कितना भी पॉज कर सकते हैं, आप को कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। जब वो धीमा डालते हैं ना गेंद, जो वो स्लो डालते हैं, उसमें एक फ्लोटर है बाहर जाती है, एक थोड़ी सी स्लो करके ऑफ ब्रेक डालते हैं, इस गॉट सम फिंगर करके थोड़ी चीजें डालते हैं। हालांकि उनकी फिजिक देख के लगता है फास्ट बॉलर होने चाहिए थे, पर करते ये स्पिन है, तो वो सारी लेजिट है, सारी जो गेंदें हैं वो सही हैं, वो लीगल हैं। पर एक चीज जरूर मेरे जहन में आई, जो मैंने उनका पास से जरा एक्शन भी देखा और मैच देखा ना, वो जो 20, 25, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो तेज वाली जो गेंद है, मतलब आपकी नॉर्मल एक डिलीवरी है, उसके बाद सडनली आप 20 किलोमीटर तेज बॉल डालते हैं, जब आपके पास ना तो रन अप है ना फॉलो थ्रू है, ये दोनों चीजें नहीं है तो तेज कैसे होगी? सोच के बताओ कि अगर तो रन अप हो, आपके पास कोई मोमेंटम है और फिर इवेंचुअली फॉलो थ्रू हो, तो फिर भी आप अपने कम से कम रन अप के मोमेंटम को यूज करके तेज कर सकते हो। लेकिन अगर आप जाके ऐसे खड़े हो जाते हो, अब इसके बाद मुझे करनी है बॉल, अब इसको मैं डालना चाहता हूं तेज, सडनली मुझे अगर तेज डालना तो मुझे आई हैव टू डू दिस, राइट, आई हैव टू। तो ये आईसीसी को मुझे लगता है थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि सर वो जो तेज वाली बॉल है ना, they might have to check। 4 में है पाकिस्तान। नेदरलैंड से तो हरा ही देता हूं। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान मेरे टॉप 4 में शुरू से थी और वो आएगी, मुझे लग रहा है पूरी प्रोबेबिलिटी उनकी, क्योंकि आप लंका में सारे गेम खेल रहे हो। अब अच्छा इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, जो दूसरा ग्रुप है ना, टॉप 2 में इंडिया पाकिस्तान फाइनल, टॉप 2 नहीं होगा, क्योंकि सुनिए, वो भी हो सकता है अपना ग्रुप टॉप कर ले और हम भी हो सकता है ग्रुप टॉप कर ले। हाँ, तो फिर उनको फिर जीतना पड़ेगा, जो फिर वो सेमीफाइनल जीत के फाइनल में आए, हम भी। आप सोचो ना, अगर पाकिस्तान आप कह रहे हो, इसका मतलब उनका गेम होगा साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया से, इनमें से किसी एक से होगा अगर उनको फाइनल आना तो। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका अगर बात करें, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को भी सीरीज हरा रखी है, ऑस्ट्रेलिया को भी सीरीज हरा रखी है। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका, टेक्निकली मजे की बात पता क्या है कि ये सारे गेम पाकिस्तान श्रीलंका में होने वाले, श्रीलंका में स्पिन ट्रैक्स की प्रॉब्लम है, साउथ अफ्रीका से स्पिन नहीं खेली जाती। ऑस्ट्रेलिया वो हो सकता है, देखो आप सेमीफाइनल कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूं इंडिया पाकिस्तान फाइनल भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, जो आपने सबसे पहले भी सवाल पूछा इस पूरे क्वेश्चन में प्रियांशु से कि किन टीमों ने इंप्रेस किया, मेरा आंसर प्रियांशु से सेम है ऑलमोस्ट। बट जो मैं इसमें सोच रहा हूँ कि ना, अभी तक जो वर्ल्ड कप हमने देखा जी, सुपर 4 के एक तरफ होगी, प्रियांशु में इसमें अपडेट कर देना अगर गलत हो, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, ये चारों ही अच्छा खेल रहे हैं। वाओ, अनफॉर्चुनेटली इन चारों से दो जाएंगे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, चारों अच्छा खेल रही है। ये हमारा ग्रुप है, हमको इनसे खेलना है, डिफिकल्ट है इंडिया के लिए, और तीनों से खेलना है। हाँ, सुपर 4 तीनों से खेलेंगे। और दूसरी तरफ जो होंगी वहां थोड़ा हल्का काम हो गया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, टीवी, श्रीलंका, न्यूजीलैंड। तो ये तो पाकिस्तान को ग्रुप टॉप करना चाहिए। पाकिस्तान निकलेंगे, तो अगर आप से तो क्लियर है, सोचे तो वहां से पाकिस्तान टॉप कर सकती है या न्यूजीलैंड कर सकती है, यहाँ से इंडिया कर सकती है, साउथ अफ्रीका बोल लो, वेस्ट इंडीज बोल लो, इंडिया वाला मुश्किल है। इंडिया करेगी। देखो हमारा दिल, मेरे को तो लग रहा है जो आपने बताया ना, इंडिया टॉप करेगी अपना ग्रुप, पाकिस्तान टॉप करेगी अपना ग्रुप, दोनों सेमीफाइनल खेलेंगे। मुझे लग रहा है इंडिया पाकिस्तान फाइनल हो रहा है, लग रहा है, ठीक है, हो सकता है। मुझे इतना पता है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड उधर से निकल आएंगे, इधर से इंडिया के साथ आप दे दिया मैंने। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और बोल रहे हैं पीपी की गट फीलिंग बोल रही थी इंग्लैंड वन साइड जीतेगा, जर्नलिज्म छोड़ दो पीपी, ये तो प्रेडिक्शन है, इसमें जर्नलिज्म क्या लेना है, आगे आइए आप फैन छोड़ दो। एमआई ओन्स आरसीबी, उस दिन वैसे 3 छक्के वाला भी काफी मैंने सोच लिया कि इंग्लैंड ने जितनी बद बिटवा रखी है मेरी। भाई ये पाकिस्तान के उस्मान तारिक को हम क्या चेकिंग स्टार कह सकते हैं? बट्टा मारने वाला, ढेला फेंकने वाला बॉलर। हाँ, मतलब लग तो यही रहा यार कि वो ढेला फेंकने वाले गेंदबाज हैं, क्योंकि पहले जो डाउट था वो यूएसए के मैच में कंफर्म होता नजर आया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सारी गेंद पर ढेला फेंकते, बट वो ढेला फेंकते हैं, और ये ढेला दुनिया के बहुत सारे लोग नोटिस कर रहे हैं। इसी वजह से शायद टिम डेविड ने कमेंट किया कि भाई इतने सालों में तो बॉलिंग करने आता, फिर बॉलिंग करने आएगा, बीच में गेंद ऐसे बनाया कंचा मार देगा।
हमारे इंडिया में एक शो आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और उस तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो दादाजी है उनकी बॉलिंग वाली जो सीन थे वही लोग कह रहे हैं। फिलहाल पाकिस्तान इन्हें बचा रहा है, पाकिस्तान छिपा रहा है, आईसीसी खामोश है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान जिसे अपना मिस्ट्री स्पिनर कह रहा है वर्ल्ड कप के बड़े मैचेस के लिए, क्या वो ढेला बॉलर है? उस्मान तारिक की दो बड़ी इंपॉर्टेंट वेरिएशन आती है, एक उनकी नॉर्मल बॉल जो फेंकते हैं पॉज लेके, और दूसरी वो गेंद जहां वो ढेला फेंकते हैं। और यहीं से एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भाई साहब आप देखिए, तो आप वीडियो देखिए, आपको नॉर्मल बॉल दिखाई पड़ेगी, सारी बॉल ढेला नहीं है, लेकिन बीच बीच में ढेला फेंक देते हैं, और यही उनको हीरो बना रहा है। उस्मान तारिक के रनअप में जो पॉजेस हैं उसको लेकर चल रहा है। हालांकि एक सच ये भी कि उस्मान तारिक लगातार विकेट भी ले रहे हैं। अब उनके फैंस कह रहे हैं कि भाई साहब विकेट ले रहे हैं इसलिए आप लोग चक्कर कह रहे हो, या चक्कर हैं इसलिए विकेट ले रहे हैं। मतलब अब तो इंटरनेशनल प्लेयर भी कह रहे हैं। टिम डेविड ने लिखा कि ब्रो टेक्स 500 years टू बॉल एंड स्टिल एंड अप विद थ्रोइंग इट। और ऑस्ट्रेलिया वाले तो खुलकर कह रहे हैं। आप याद करो, टिम डेविड ने आज कहा है कि भाई 500 साल लेके गेंदबाजी करता है और फिर ढेला फेंकता है। इसको लेकर कैमरन ग्रीन ने भी कहा था कि भाई ढेला फेंकता है। कैमरन ग्रीन भी वो क्रिकेटर थे जिन्होंने उस्मान तारिक के एक्शन को लेकर सवाल खड़े किए थे, और बार बार उनके वीडियोस को लेकर क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि ये ढेला फेंक रहा है, आईसीसी देख क्यों नहीं रहा है। और मुझे लगता है कि इंडिया का जो मैच होगा उसमें ये और चर्चा में आएगा। 2025 में पीएसएल में उन्हें फिर से रिपोर्ट किया गया। 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान के खिलाफ हुई T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज कैमरन ग्रीन ने भी उस्मान तारिक के एक्शन पर सवाल उठाए। कैमरन ग्रीन आउट होने के बाद गुस्से में तारिक उस्मान के अजीबोगरीब एक्शन को कॉपी भी करते दिखे। इसके बाद जब वो अपने डगआउट में पहुंचे तो अपने खिलाड़ियों से भी कहा कि तारिक उस्मान काफी नीचे हाथ करके गेंदबाजी कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में यूएसए के खिलाफ मैच में उस्मान तारिक ने 3 विकेट लिए, और अब उनका विवादित एक्शन एक बार फिर से सवालों में है। कई खिलाड़ी, कई क्रिकेट फैंस उस्मान तारिक की गेंदबाजी का वीडियो शेयर करते हुए सवाल पूछ रहे हैं कि इस गेंदबाज को बॉलिंग की इजाजत कैसे मिल गई, वो इस तरह एक्शन के बीच में पॉज कैसे ले सकता है। लोग पूछ रहे हैं कि ये गेंदबाजी कर रहे हैं या पत्थरबाजी। हालांकि उस्मान तारिक की असली परीक्षा भारत के खिलाफ होने वाली है, जब उनका सामान उनका जो यही एक्शन है उसका सामना अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह जैसे धुरंधर बल्लेबाजों से होगा, जिन्हें लेकर पाकिस्तान में पहले से ही खौफ है। पाकिस्तान का सेमीफाइनल थोड़ा टक्कर वाला होगा, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वेस्ट इंडीज है, चाहे साउथ अफ्रीका है। उसके बाद बहुत बड़ा ये चांस है कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल हो जाए, दोनों के स्पिनर्स तगड़े। बट इसे बहुत पता क्या है, देखो इंडिया वाला ग्रुप जो आपने बोला ना, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, हमने बोला ना इंडिया जैसे यूएसए से फंसा था, वैसे ही साउथ अफ्रीका भी आज अफगानिस्तान से फंसा। वैसे ही अगर आप बात करोगे वेस्ट इंडीज, चलो देख लेंगे कितना दम है उनके अंदर आगे जाते हुए। मेरे को, मैं पर्सनली देखूंगा कि एक साइड है, आगे जाते हुए क्या करते हैं, वो भी देखने वाली बात होगी कि सुपर 8 में जाते हुए क्या करते हैं ये लोग। लेकिन जहां तक पाकिस्तान के ग्रुप की बात है, एक्चुअली पता है न्यूजीलैंड वाले में हिस्टोरिकली ऑब्वियसली आपका पाकिस्तान ने एक एज रखा है, लेकिन द पॉइंट इज कि न्यूजीलैंड पहले इतनी अच्छी स्पिन नहीं खेलता था जितनी अच्छी स्पिन वो अभी खेलता है। आप अगर बात करते हो ना, नो डाउट इनकी बैटिंग जो है, टिम साइफर्ट, फिन एलन, टिम साइफर्ट ने शाहीन को फाड़ के रख दिया। फिन एलन ने भी उसको फाड़ के रख दिया था, अगर आप याद करोगे बहुत मारा था। इवन अगर आप बात करोगे डैरिल मिचेल, रचिन रविंद्रा, चैपमैन, ये सब स्पिन बहुत अच्छा अच्छे प्लेयर। और इवन यार आप एक और चीज देखो कि उनकी जो स्पिन है ना न्यूजीलैंड वालों की, सैंटनर बहुत तगड़ा ऑप्शन इनके लिए। इवन पार्ट टाइमर ग्लेन फिलिप्स भी अच्छा खेलता है इनके लिए। लेकिन उस ग्रुप में एक ही चैलेंजिंग टीम है न्यूजीलैंड। श्रीलंका को आप नहीं गिनेंगे, इंग्लैंड को आप नहीं गिनेंगे। हमारे ग्रुप में इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड साथ में वेस्ट इंडीज। इंग्लैंड नहीं हरा सकती इनको। इंग्लैंड कहां से यार आपको लग रहा है भाई? इंग्लैंड नेपाल से मरते मरते बची है भाई। और आज भी देखते हैं जो 3-4 साल से इंग्लैंड कर रहा है ना, इंग्लैंड। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी रही? उम्मीद है आपको आज का कंटेंट पसंद आया होगा और आपको कुछ नया देखने और सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे। अपनी कीमती राय और फीडबैक कमेंट में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमें मजीद बेहतर वीडियोस बनाने का हौसला देती है। मिलते हैं बहुत जल्द अगली जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।